धरातल पर दी थी उन भीषण महामारी के बीच में, तो इतनी संवेदना तो सरकार की होनी चाहिए कि एक तो इनको एक्सटेंशन मिले और दूसरा इनको कोई सरकार किसी भी तरीके से इंगेज करे, आश्वासन दे। हम लोगों ने विपक्ष के नाते भी, मैं खुद उनके गया हूँ विधानसभा में, खुद ने हमने बजट में इनकी बात को पुरजोर तरीके से उठाया है। मुख्यमंत्री को मैंने खुद ने और मेरी पार्टी के सभी तमाम नेताओं ने इनके पक्ष में लिखा है। तो सरकार को इनको प्राथमिकता से और कोई न कोई योग्य समाधान की दिशा में बात करनी चाहिए, पर सरकार अभी कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन सर, समस्या का समाधान क्या होगा? हरीश चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूं, मेडिकल डिपार्टमेंट है वो देखेगा, मैंने आवाज पहुंचा दी है, मैंने बात रख दी है। आवाज तो हम भी पहुंचा रहे हैं, पर वो क्योंकि सत्ता के हिस्से हैं और वो इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, वो यदि कुछ करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से इसमें उनकी मदद होगी। हरीश चौधरी साहब मुख्यमंत्री तो दिल्ली में बैठे हैं, वहां पर रणनीति बनाई जा रही है, 2023 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। 2022 तो देख लीजिए पहले सर, 22 में लोग बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, ये नजर नहीं आता है सर जिम्मेदारों को? मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर उनकी कई जिम्मेवारियां हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये भी तो अहम जिम्मेदारी, 28,000 लोग हैं सर। जहाँ भी मुख्यमंत्री जी बैठते हैं उनके समक्ष जितनी भी इशू हैं, तमाम इशूज के ऊपर आप कह रहे हैं कि मैं उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूँ, मेडिकल डिपार्टमेंट देखेगा। मेडिकल डिपार्टमेंट से कितने लोग आए यहाँ पर इनसे मुलाकात करने के लिए चिकित्सा विभाग से? मेरी बात को आप अलग ढंग से कोट कर रहे हो जी। जब मैं उस पूरी प्रक्रिया इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर मेरी प्रत्यक्ष तौर के ऊपर जहाँ फैसले हो रहे हैं उसमें भूमिका नहीं है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। मेरी भूमिका है, मैं इन लोगों की पैरवी कर रहा हूँ। पैरवी करते वक्त जो मुझे महसूस हुआ वो मैंने ना इनके बीच में भी यही बात, सवाल यही है हरीश जी। सतीश पूनिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश पूनिया जी, बीजेपी से लगातार लोग इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे, आपको वक्त मिला 20 दिन बाद इनके दुख दर्द जानने का, 20 दिन बाद आपकी नींद खुलती है कि चलिए अब जब बीजेपी के इतने लोग पहुंच गए तो हम भी जाते हैं, ऐसा सर? माननीय जी, इनके धरने से पहले भी मेरा इनसे संवाद हुआ, इनके धरने के ऊपर जाकर भी मैंने संवाद किया और धरने के बीच में भी कई दफे इनसे संवाद हुआ। सर हमारी कल बात हुई इनसे। सतीश पूनिया जी, क्या सरकार तक हर मजबूर की आवाज पहुंचाने के लिए विपक्ष को ही मीडिएटर बनना पड़ेगा? आप लोग पहुंचे, उसके बाद 20 दिन बाद सरकार को याद आती है और अपने एक प्रतिनिधि को भेजा जाता है। हरीश चौधरी साहब कल पहुंचे, बात की, लेकिन 20 दिन का वक्त निकल चुका था। नहीं, सरकार को विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो सरकार को उसको संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन ये पिछले कई अरसे से परंपरा इस सरकार के आने के बाद बंद हो गई। एक पत्र का जवाब नहीं आता, सदन में जो बातें कही जाती उसका कोई बराबर ठीक तरीके से रिप्लाई नहीं आता है। और अभी जब जिस तरीके से इतने सारे नौजवान एजुटेशन में हैं, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उनको बार बार कहना पड़े, ट्वीट करना पड़े, ट्रेंड करना पड़े, उसके बजाय जागरूक सरकार का तो फर्ज है कि वो इसको खुद अपने इनिशिएटिव पे शुरू करें। हरीश चौधरी जी कह रहे हैं इतना आसान नहीं है, वक्त लगता है इन चीजों में। नहीं, वक्त लगे, लेकिन कोई जिम्मेवार व्यक्ति, अभी जैसे इन्होंने कहा कि मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, तो कोई जो पार्ट है वो जाए, वो बात करे। हरीश चौधरी जी, इनको कुछ आश्वासन तो आप ऐसे दे सकते हैं ना सर कि यहाँ से धरने से उठ जाओ, ये तो दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से मिलने के मूड में है लोग, आप लोग आश्वासन भी नहीं दे पा रहे हैं। ये आपको किसने कहा कि मैं आश्वासन नहीं दे पा रहा? सर तैयार तो नहीं हुए ना, आश्वासन अगर मिल जाता है तो ये लोग दिल्ली कूच की तैयारी नहीं करते। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, ये लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कहे तो मैं आपकी डायरेक्ट बात करा सकता हूँ। ये लोग कह रहे हैं हरीश चौधरी जी कल हमसे मिलके गए, लेकिन हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। नहीं, ठोस आश्वासन मैंने जो मेरी उनके बारे में जानकारी थी, वो जानकारी मैंने उनके धरने के ऊपर, मेरी जानकारी को मैंने उनके धरने के ऊपर बीच में रखी। तो सर आपको नहीं लगता कि जो ठीक है आप इस पार्ट का हिस्सा नहीं है, आपको नहीं लगता उस व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए था, इस तरह से आश्वस्त करना चाहिए था इन लोगों को, ताकि ये कल की कल धरने से उठते और घर जाते अपने अपने? कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ बैठी हैं सर यहाँ पर, आप मत्ते तक की चेतावनी दे रहे हैं ये लोग, सोचिए आप। धरने लगने से पूर्व सार्वजनिक स्तर के ऊपर, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर हम इनकी मांगों के साथ में थे।
बाड़मेर के अंदर जो आयोजन हुआ उसके अंदर हम लोगों ने स्वास्थ्य तौर के ऊपर इनके आयोजन में पक्ष में बात की। वो के बीच में वो कुछ बताना चाह रहे हैं आपको सौरभ? सुमित, हरीश चौधरी साहब से ये पूछिए कि उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनकी सेवाएं फिलहाल बहाल कर दी जाएं और जो प्रक्रिया सरकार अपनाना चाहती है वो सरकार अपनी प्रक्रिया अपनाती रहे और इनको फिलहाल बहाल कर दिया जाए, ताकि इनको जो धरने पर बैठे हैं यहाँ से धरने से उठ जाए, अपनी ड्यूटी करते रहे और सरकार जब करना होगा उन्हें जो प्रक्रिया अपनानी है वो आसानी से अपनाती रहे। ये सवाल हरीश चौधरी साहब से पूछना चाहिए। हरीश जी, चौधरी साहब। हाँ जी सर,